और दोस्तों जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से YouTube के संस्कृत सारथी चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम बात कर रहे हैं कि यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक प्रमाण पत्र अवश्य ही बनवा लेना चाहिए। ठीक है, वो प्रमाण पत्र क्या है और इस प्रमाण पत्र को कैसे प्रयोग में लाया जाएगा, कहाँ पर इसे प्रस्तुत किया जा सकता है, इस संबंध में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए जो इसके द्वारा देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर सॉरी दोस्तों, थोड़ा कलम मोटा हो गया। स्क्रीन पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ ऑनलाइन टीचर पीपल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE। तो दोस्तों ये NCTE की वेबसाइट है और इसका क्या यूज़ है, इसके द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, तो इसका यूज़ दोस्तों ये है कि कितने बहुत सारे जगहों पे जो आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आपका जो कॉलेज है उसको NCTE द्वारा, ठीक है, NCTE द्वारा आपने जो भी कोर्स कर रखा है, BA BEd या फिर DLEd, जो भी शिक्षक से संबंधित जो कोर्स होता है उसको आपने किया है, तो उस महाविद्यालय अथवा यूनिवर्सिटी को NCTE ने कब मान्यता प्रदान की थी, ठीक है, मान्यता कब मिली थी उस महाविद्यालय को, इसके संबंध में एक लेटर देती है NCTE, जो हर एक कॉलेज महाविद्यालयों के पास होता है, और उसको आप प्रमाणित करा करके उसे आप प्रिंट कराते हैं ऑनलाइन डाउनलोड करके, या फिर कॉलेज के पास होता है तो फिर उस पर कॉलेज की मुहर लगवाते हैं और तब लेकर के अपने वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। बहुत जगहों पे ये चीज़ मांगी जाती है कि अपने विद्यालय महाविद्यालय से, विश्वविद्यालय से ये जो आपको NCTE द्वारा उस यूनिवर्सिटी को लेटर दिया गया था कि हाँ अब आप सन 2004 या फिर 5 से आप टीचर प्रोग्राम के लिए, इस पाठ्यक्रम के लिए आप करा सकते हैं, कोर्स अपना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जो उनके पास फ़ोटो कापी होती है या फिर जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट होता है जिसे आप डाउनलोड करके ले जाते हैं, तो बहुत ही स्पष्ट नहीं होता है, बहुत धुंधला धुंधला सा होता है, जिसे आप प्रिंट कराएं तो शायद पढ़ने में भी मुश्किल होती है। तो उसके संबंध में यहाँ पर यदि आपको वो नहीं उपलब्ध है आपके पास, तो आप NCTE की जो वेबसाइट है, इस साइट पे आप आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते ही आपसे आपकी जो प्रोफाइल से संबंधित जानकारी होगी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, और डेट ऑफ बर्थ को ही बोल दिया हमने, जन्म तिथि, और आपका एड्रेस, ठीक है, ये सारी जानकारी आपसे रजिस्ट्रेशन के समय मांगी जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है, ठीक है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन बाय रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज अथवा कमीशंस, मतलब जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित जो भी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कमीशन है भर्ती कराते हैं, तो इस प्रमाण पत्र है जो यहाँ पे आपको जारी किया जाएगा, इस प्रमाण पत्र को वेरीफाई करेंगे। इस प्रमाण पत्र में आपका सब डाटा रहता है। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको फॉर्म भरने के लिए, या तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमने बता दिया है, और फॉर्म भरने के लिए और क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, क्या क्या ज़रूरतें होंगी। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे एक सूचना चल रही है, तो इसको देखने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा, एप्लीकेशन आर स्ट्रांगली एडवाइज टू फिल टू करेक्ट डिटेल वाइल अप्लाइंग फॉर टीचर प्यूपिल रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट एज नो डिटेल शैल बी मॉडिफाइड आफ्टर इशूइंग ऑफ द सर्टिफिकेट। यानी कहना है इसका कि आप जो भी जानकारी भरें पूर्णतः सत्य भरें, और ये जानकारी जब आपको प्रमाण पत्र इशू कर दिया जाएगा
जारी कर दिया जाएगा आपके नाम से, तो उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रश्न नहीं रहेगा, आप संशोधन नहीं करा पाएंगे। तो आइए चलिए जान लेते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट। देखिए कुछ डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड भी करना होगा, जिससे कि एनसीटी पता करे कि हाँ आपने ये चीज़ें करी हुई हैं। इसके बाद आपने बीएड किया अथवा डीएलएड किया, और आपको भाई ये मिल जाए प्रमाण पत्र वेरीफाई करके। प्रमाण पत्र देने में कम से कम 15 और अधिकतम 45 दिन का समय लगता है। ठीक है, इसके पहले आपको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। प्रमाण पत्र दिया कहाँ जाएगा? प्रमाण पत्र जो आप ईमेल आईडी डालेंगे रजिस्ट्रेशन में, उसी ईमेल आईडी पर प्रमाण पत्र का लिंक भेजा जाता है, अथवा आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के भी उस प्रमाण पत्र को आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है, इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। इसमें आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, और आपकी जो यदि पीजी है तो एमए उसमें आपने कर लिया हो तो, और बीएड या फिर डीएलएड जो आपने किया हुआ हो। ठीक है, डीएलएड इनको अपलोड करना है। इनका अंक पत्र और प्रमाण पत्र आप दोनों लेके जाइएगा। जो भी अपलोड होना होगा उसमें स्कैन करके अपलोड हो जाएगा। और इसके साथ ही आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ, आईडी प्रूफ चाहिए। ठीक है, आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड अपना लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, जो भी आईडी प्रूफ वहाँ पे वांछित जानकारी मांगी जाए उसको आप लगा सकते हैं, और लगाना ज़रूरी है। ये तो हो गई प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की बात, और क्या क्या उसमें अपलोड होना है डॉक्यूमेंट। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की बात। तो फीस यहाँ पर लगभग 200 से 250 के आसपास आपको फीस मिल जाएगी। यहाँ पर आप यदि साइबर कैफ़े के पास जाते हैं तो वो यदि फॉर्म भरेगा तो ये आपका ये फ़ीस कटेगा। इसके अतिरिक्त में वो अपना फॉर्म भरने का जो भी शुल्क अपना ले वो अलग है। ठीक है, तो दोस्तों हम आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप NCTE की इस वेबसाइट से आप अपना प्रमाण पत्र ज़रूर ही इशू कराएं, क्योंकि कई स्थितियों में जब आप वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो हो सकता है उस समय महाविद्यालय या फिर यूनिवर्सिटी बंद चल रही हो, या फिर और कोई कारण हो सकता है आप पहुंच ना पाएँ वहां तक। तो बस आप ज़रूर से ज़रूर इसको आप इशू कराएं, इसके लिए आवेदन करें। और इसे आवेदन करने का जो लिंक है यहाँ पर, इसको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। चलिए दोस्तों, बस यही थी जानकारी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इस पर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।